बटोगे तो कटोगे, इसको इस विषय को बड़ा ही व्यापक संदर्भ में सोचना होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो ये विषय को पुटअप किया है, लाया है, और समाज में ये बड़ा दूर तक जाने वाला है विषय, और जा भी रहा है। कल ही मैं कोई अखबार देख रहा था, सबसे आश्चर्यजनक और सुखद स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो उद्घोष दिया कि बटोगे तो कटोगे, इस संदर्भ को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन ने भी समर्थन दिया है कि संपूर्ण समाज को अब एकजुट होने का समय आ गया है, सब मिलकर कुछ राष्ट्र के लिए करेंगे। ऐसे अलग अलग करने से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय रहते हैं, सबको राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना होगा। तब जाकर जो लक्ष्य है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, जो राष्ट्रवादी शक्तियों ने तय किया है, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ पाएंगे और पहुंच पाएंगे। इसको अलग अलग ढंग से लोग, हाँ, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपका प्रश्न भी जायज़ है। अगर मैं काला चश्मा पहनूंगा तो मुझे काला ही नज़र आएगा, अगर मैं वाइट सफ़ेद चश्मा पहनूंगा तो सफ़ेद नज़र आएगा। जिनके दिमाग में नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही हैं, नकारात्मकता के प्रभाव में हैं, उनको तो इसमें नकारात्मक चीज़ ही नज़र आएगा। लेकिन इसको सकारात्मक भाव से लेने का ज़रूरत है कि पूरे समाज को जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने इस उद्घोष को लाया है। भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का बयान बराबर देते रहती है। क्योंकि लोकसभा के चुनावों में उनके नेता प्रधानमंत्री जी मुजरे तक आ गए थे, और अब ये कटोगे बटोगे, मतलब समाज के हर तबके के लोगों को ये काटने का, बांटने का, इनके बयानों से साफ प्रदर्शित होता है कि ये समाज को एकजुटता में बरकरार नहीं रखना चाहते। ये समाज को काट करके, तोड़ करके और अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। जब भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय से शुरू होते हैं, श्मशान तक जाते हैं, और प्रधानमंत्री ने तो हद तक कर दी थी लोकसभा के चुनावों में। गाय से शुरू हुए, मीट से शुरू हुए, मुजरे तक आ गए। तो मतलब अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं। देश की संपत्ति बेच रहे हैं, किसान के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। ये उस पर फोकस इनका नहीं है। फोकस है कि कैसे हम अपने बयानों के माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण करें और समाज को तोड़ने का काम करें। झारखंड का चुनाव होने वाला है और हमें लगता है कि झारखंड के चुनाव में इस तरह के बयानों का कहीं कोई स्पष्टता नजर नहीं आएगी, क्योंकि झारखंड की जनता संजीदा है और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर चाल को बखूबी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के ध्रुवीकरण को हमेशा, समाज की समरसता को, समाज के प्यार को हमेशा तोड़ने का और ख़त्म करने का ही प्रयास किया करती है। इसलिए कोई बयान से कोई बहस झारखंड में नहीं होगा।